आई लव मोहम्मद के पोस्टर ने पूरे देश में आग लगा दी है। कानपुर से शुरू हुआ बवाल अब महाराष्ट्र, दिल्ली, झांसी, मुंबई और कई राज्यों तक फैल चुका है। एक तरफ मुस्लिम समाज आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, तो दूसरी ओर इसका जवाब आई लव महादेव पोस्टर से दिया जा रहा है। माहौल ऐसा बन गया है कि मानो मोहब्बत के नाम पर नफरत की सियासत की जा रही हो। और सबसे बड़ी बात, इस मुहिम के समर्थन में अब सीधे संसद से आवाज उठी है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने साफ ऐलान कर दिया कि आई लव मोहम्मद के लिए मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। जी हां, कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब गांव-गांव तक फैल चुका है। औरंगाबाद में भारी संख्या में लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर कलेक्टर ऑफिस तक पहुंच गए हैं। नारेबाजी हुई है, बैनर लगे हैं, पुलिस को लाठी लेकर खड़ा होना पड़ा है। और आज जुम्मे की नमाज है और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कई जगहों पर प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है। देखिए, तस्वीरें ये साफ बता रही हैं कि कानपुर की गलियों से लेकर संभाजी नगर तक हर चौक चौराहे पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए हैं। और साफ लोग ये कह रहे हैं कि अगर जय श्री राम के नारे पर किसी को दिक्कत नहीं है तो आई लव मोहम्मद पर केस क्यों हुआ है। पुलिस की चौकसी यहाँ चरम पर है। जुमे की नमाज के बाद हालात बिगड़ सकते हैं। इसी से अब डरते हुए भारी फोर्स तैनात वहां पर की गई है। और अब सुनिए, जब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जो बयान सामने आया, उन्होंने क्या कुछ कहा। ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है। उमर अब्दुल्ला ने सीधे सवाल दागा है कि सिर्फ 3 अल्फाज लिखने से किसी को क्या दिक्कत है। आई लव मोहम्मद लिखना अपराध कब से हो गया, लेकिन असली टकराव अब हो रहा है। आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव। मुंबई में औरतें हाथों में पोस्टर लेकर खड़ी हैं। पोस्टर्स पर लिखा है आई लव महादेव। और इसीलिए अब ये लड़ाई सियासत से निकलकर सीधे सड़क पर आ गई है। कानपुर, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, यहाँ से लेकर वाराणसी और इंदौर तक की तस्वीरें ये साफ कह रही हैं कि देश 2 ध्रुवों में बट गया है। तो सवाल यही है, क्या मोहम्मद जताने का हक अब अपराध बन गया है? क्या आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के नाम पर नफरत की नई सियासत खड़ी की जा रही है? और सबसे अहम सवाल ये कि पुलिस और सरकार इस आग को बुझा पाएगी या नहीं? क्या ये चिंगारी पूरे देश को जलाने के लिए छोड़ दी गई है? बहरहाल जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।